अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो चैप्टर 1 सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ सिंटेक्स बुक बोर्ड को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा था। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि अगर हमें दो सेट्स गिवन हो, क्योंकि हम चैप्टर सेट्स पढ़ रहे थे तो हमें इसको रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट्स। अगर दो सेट्स गिवन हो तो हमें अगर उन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं, जिनको हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हम इनको किस तरह से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमें इसको प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक 1 बाय 1 तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करके देखेंगे। हमें -2, 2 को प्लॉट करना है तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। -2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव करेंगे और +2 हम वर्टिकल एक्सिस में यहीं से ही मूव करेंगे। ऐसा ना हो कि आप -2 यहाँ पर आए, आपने यहाँ शिफ्ट किया, फिर उसके बाद वापस जो है वो 2 आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप दो पॉइंट्स किसी भी एक पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि दो अलग अलग पॉइंट्स को आप मार्क कर रहे होंगे। आपने क्या करना है कि पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखना है कि -2 वैल्यू थी, -2 की तरफ गए, फिर वर्टिकल एक्सिस में यहीं से ही आपने मूव करना है +2 की तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, दिस इज -2, -2। सिमिलरली नाउ यू हैव टू मूव -2, -3। तो आप पहले -2 की तरफ गए, अब वर्टिकल एक्सिस में आपको -3 की तरफ जाना है, तो -3 आपको यहां कहीं पर मिल जाएगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ -2 एंड -3। जब भी आप पॉइंट मार्क करें तो याद रखें आप ऑर्डर्ड पेयर जरूर लिख लिया करें। इसी तरह से अब आपको 0, 2 की तरफ जाना है। अब ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट and this point is in the third quadrant. Now we have another point which is 0, 2. अब 0, 2 का मतलब कि हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहीं पर भी नहीं जाना, क्योंकि वैल्यू 0 है। वर्टिकल एक्सिस में हमें टू स्टेप्स अपवर्ड जाना है, तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 0, 2 कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो आप ना ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप इसमें कहेंगे जब आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो और वाई एक्सिस की कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट लोकेट्स इन द ऑन द वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर आपके पास एक एग्जांपल होती कि जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती थी और वाई एक्सिस की वैल्यू अगर 0 होती, तो ये पॉइंट आपके पास देखें, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, तो यहां पर 2 डिजिट फॉरवर्ड गए, और 0 जो है वो वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो आपने ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यहीं पर ही आपने पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये पॉइंट आपके पास ऑन एक्स एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो इफ यू हैव an x axis value but you don't have any y axis value, so you will say that this point locates on x axis. Similarly, this point locates on y axis, and this point we can find this point by moving -3 on the vertical axis. So this is 0, -3. इसी तरह से 1, 2 अगर लोकेट करना हो तो पहले हम 1 एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, 2 जो है वो वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे, तो ये हमें 1, 2 मिल जाएगा। इसी तरह से 1, -3 अगर देखना हो तो 1 हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गए और -3 हम वर्टिकल एक्सिस में चले गए, तो ये हमें इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें प्रॉपर यूनिट्स कंसीडर करते हुए इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो अगर ये पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हमें प्रॉपर यूनिट्स जो है वो कंसीडर करने होंगे। चलें पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक जनरल ग्राफ लिया हुआ है विदाउट एनी यूनिट।
तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं 4,6 को, तो ये 4 ऑन एक्स एक्सिस एंड 6 ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो ये यहां पर प्लॉट हो जाएगा 4,6। इसी तरह से 6,2 मेरे पास 6 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन वाई एक्सिस प्लॉट हो जाएगा। सिमिलरली 1/2 एंड 1/2 यहां पर प्लॉट हो जाएगा। 1/2 मीन्स 0.5 and 0.5, so 0.5 and 0.5 we can plot here somewhere in between 0 and 1। फिर 1,3 अगर मैं प्लॉट करूं तो मेरे पास 1,3 जो है वो यहां कहीं पर प्लॉट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीटली प्लॉट किया तो ये तमाम के तमाम यूनिट्स, तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा ये जो इतना सारा एरिया था ये तो सब बिल्कुल ऐसे ही चला गया। और इसके बाद भी 6 आपके पास जो है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 6 ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, तो 6 के बाद आप देख रहे हैं कोई भी स्पेस यूज नहीं हो रहा। तो प्रॉपर यूनिट्स यहाँ पर जो कहा गया है वो इसका मतलब यही है कि आप पहले एनालाइज करें कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को प्लॉट करें। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 0.5 और सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स एक्सिस की 6, तो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते थे कि 0.5 देन 1, 1.5 देन 2, 2.5 देन 3, 3.5 4, 4.5 5, 5.5 एंड 6। तो इस तरह से आपके पास 6 तक वैल्यूज प्लॉट हो जाती। और वर्टिकल एक्सिस आपके पास जो है वो ये वाले 3 क्वाड्रेंट्स यूज नहीं हो रहे थे, तो इसलिए आप यहां पर ही सिर्फ मार्क करके लीव कर देते, तो ये वाला आपका जो है वो एरिया सेफ हो सकता है। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस में देखें तो वर्टिकल एक्सिस में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है 6। इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल नॉर्मल, बस आप इसको छोटा सा प्लॉट करते हैं, आगे की वैल्यूज शो करें ना करें कोई मसला नहीं है। तो आपके पास ये जो है वो इतने से स्पेस में ये ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाता। ओके, अब मुझे अगर सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना हो तो अब ये देख सकते हैं हम कि सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने पहले एक्स एक्सिस में सबसे छोटी वैल्यू देखी, सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -5, तो मतलब मुझे -5 से स्टार्ट करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास -4/5 है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 0.2 -0.2 है। अब ये देखें यहाँ पर इसको मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ डेसिमल में ताकि आपको पता चले। दिस इज 4 divided by 5, so it means that we have to, okay, this is 0.8. If we will divide 4 divided by 5, so the answer will be 0.8, so this is not the smallest value. If we will divide 2 by in 5 parts, so we will get 2 divided by 5, we will get 0.4. So the smallest value is 0.4 minus 0.4 and this is minus 0.5. तो हमारे पास ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -5 है और सबसे बड़ी वैल्यू -0.4 नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 0.4 के गैप के साथ भी वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं या फिर 0.5 के गैप के साथ भी वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर -0.4 की हिसाब से मैं प्लॉट करूंगा तो मैंने यहाँ पर कहा दिस इज -0.4, दिस इज -0.8 एंड -1.2 -1.6 0.4 के गैप के साथ आप वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पॉजिटिव साइड यूज नहीं हो रही, तो आप इसको जितना छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को राइट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड से आपको जितनी वैल्यूज यूज करनी है उतनी वैल्यूज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस में देखें तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास है 0.5,
बल्कि 0.4 आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है वर्टिकल एक्सिस में पॉजिटिव, और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 4 है। तो आप जो है वो 4 तक वर्टिकल एक्सिस में पॉजिटिव साइड पर प्लॉट कर सकते हैं, और नेगेटिव नंबर कोई नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये वाला एरिया सिर्फ यूज होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक पार्ट जो है वो खुद से पॉइंट आउट करके दिखाया था। सेकंड पार्ट अब आप कोशिश करिएगा कि खुद से जो है वो इसको प्लॉट करें। पहले खुद से जो है वो ग्राफ पेपर पर प्रॉपर यूनिट्स के साथ इसको प्लॉट करें और उसके बाद जो है वो पॉइंट्स को मार्क करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is we have two sets and those sets are given in the set builder form, and we have to find a multiplied by b, b multiplied by a and a multiplied by a, and we have to plot these sets on a graph paper. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेट ए और सेट बी क्या गिवन है। यहां पर सेट ए जो मुझे गिवन है दैट इज बिलोंग्स टू द नेचुरल फैमिली, एंड इंक्लूडिंग 2 वी हैव टू मूव टिल 5, 2 3 4 5 ये हमें लिमिट्स गिवन थी। इसी तरह से सेट बी हमें गिवन है, this is the set of integers family and we have to start after -6, it means -5, -4, -3 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि x जो है वो लेसर है। यहां पर हमारे पास ये दो सेट्स गिवन है। अब इन्हीं दोनों सेट्स की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे पहले तो a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट। तो a मल्टीप्लाई बाय b हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग these two sets. So what we will get as an answer, a multiplied by b that is equal to, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा आंसर 2, -5, 2, -4. Similarly, by multiplying 3, 4 and 5 we will get these kind of, हमें अब मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करके देखा -5 और -4 से, अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 एंड -4 से, फिर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे -5 एंड -4 से, इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई होगा -5 एंड -4 से। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट आ गया। अब पहले हम तमाम मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। b मल्टीप्लाई बाय a अगर सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय a, सेट्स की फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो ये बन जाएगा आपके पास -5, -4 and this will become set A 2, 3, 4, 5। अब मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगी तो ये आंसर आपके पास आएगा -5, 2, similarly -5, 3, then we will get -5, 4, then we will get -5, 5। इसी तरह से -5 को हमने तमाम ऑर्डर पे तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम -4 को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ऑर्डर पेयर आ गया -4 with 3, -4 with 4 and -4 with 5। Similarly, if we want to get the answer of a multiplied by a, so we have to multiply a multiplied by a. The two sets are, set A is 2, 3, 4, 5, multiplication with 2, 3, 4, 5,
तो अब हमें यहाँ पर इसी तरह से 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होगी। a मल्टीप्लाई बाय a, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 से, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, इसी तरह से 2 with 3, then 2 with 4, then 2 with 5, then 3 with 2, 3 with 3, 3 with 4 and 3 with 5. Similarly, we can multiply 4. याद रखें मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सेट्स में हम ऑर्डर्ड पेयर का रिजल्ट लिखते हैं, 4 with 3, 4 with 4 एंड 4 with 5। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप नंबर्स मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखें और ये कहें कि सर क्यों नहीं लिख रहे, 5 with 4 एंड 5 with 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों सेट्स के जब रिजल्ट्स आ गए, तो अब हम इनको इजीली यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं 1 बाय 1 तमाम रिजल्ट्स को। तो चलें प्लॉटिंग देखते हैं अब किस तरह से होगी। सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट प्लॉट करते हैं। Here we have 2 comma minus 5, so 2 in positive direction and minus 5, so here we have 2 with minus 5. Similarly, we have 2 with 2 comma minus 4, 2 comma minus 4, here we have 2 comma minus 4. Then we have 3 comma minus 5, so we have to move 3 comma minus 5. Then we have 3 comma minus 4, so 3 comma minus 4. फिर हमें 4 comma minus 5 ढूंढना है, तो 4 on x-axis and minus 5 on y-axis. Then 4 comma minus 4, then 5 comma minus 5 and then 5 comma minus 4. ये तमाम रिजल्ट्स मेरे पास तमाम ऑर्डर तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो तमाम पॉइंट्स कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह से अब b मल्टीप्लाई बाय a देखते हैं। b मल्टीप्लाई बाय a के लिए हमें -5 कॉमा -4 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 से, तो जो रिजल्ट आया हुआ है द फर्स्ट इज -5 कॉमा 2। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, -5 की तरफ जाएंगे और -5 से अब पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, तो 2 यहाँ पर -5 कॉमा 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर -5 कॉमा 3, यहाँ से -5 कॉमा 3। देन वी हैव -5 कॉमा 4, so here we have -5 comma 4 and then we have -5 comma 5. अब हमें -4 को मल्टीप्लाई करना है, -4 को लोकेट करना है, तो ओरिजिन से -4 की तरफ आए on x-axis, then we have to move 2 on y-axis, then we have to move 3 on y-axis, then we have to move 4 on y-axis, then we have to move 5 on y-axis. So all these coordinates, all these ordered pairs are located belongs from the answer of b multiply by, this is the result of b multiply by a ordered pairs. इसी तरह से अब a multiply by a के ordered pairs locate करते हैं। So for a 2 comma 2, so 2 and 2, here we have 2 comma 2, then 2 comma 3, then 2 comma 4, 2 comma 5, 3 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4 and 3 comma 5. Then we have 4 comma 2, 4 comma 3, 4 comma 4 and 4 comma 5. Then we have 5 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4 and 5 comma 5. So all these answers, all these points belongs to the set of a multiply by a. तो ये देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व किया हमने। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम देखते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
0,0 होंगे। इसी तरह से अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या करूंगा मैं पहले, और यहां से देखूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहां पर एग्जिस्ट करता है, 3 पर, और वर्टिकल एक्सिस में 6 पर। सो दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 3,6. Similarly, the coordinate of this point is minus, this is 10 and this is 9. So we will say that 10,9. याद रखें, ऑर्डर्ड पेयर लिखते वक्त हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू देखनी होती है, फिर हम वर्टिकल एक्सिस में देखते हैं। तो यहां पर अगर इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहूं, चलें सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स थे, दोनों में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव थी। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू लिखना चाहेंगे हम, सो दिस इज ऑन -7 and this is on 6, so this will become -7,6. इसी तरह से अगर इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू देखेंगे तो -8,7, so this will become -8,7, yes 7, and this is -9,10, -9,10. अब आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते थे वो उनकी फर्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव थी और वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही पॉइंट है यहाँ पर, और वो पॉइंट लोकेट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू है -2 एंड वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू है 10। इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पॉइंट है, for the value of horizontal axis this is 3 and the vertical axis value is -3. Similarly, we have another point on vertical axis, it is located on 8 and on vertical axis this is located on -5. अब आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव हैं और सेकंड वैल्यूज आपके पास नेगेटिव हैं। तो ये हमने तमाम वैल्यूज को प्लॉट किया, तमाम वैल्यूज प्लॉट हुई हुई थी, हमने उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।